गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडीज़। ओके, अब आप 6 क्लास में आ गए हैं तो आपके सोशल स्टडीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, तीनों की अलग अलग बुक्स हैं। तो उसमें आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वाई वी स्टडी द पास्ट। हम पास्ट के बारे में मतलब अतीत के बारे में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर एंड दिस इज़ द बुक इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? पास्ट के बारे में, जो चीज़ हो चुकी है वो क्या बन जाती है? हमारा पास्ट। और पास्ट के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? कौन से सब्जेक्ट में? हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि हिस्ट्री जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसे पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा आपको ये ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ब्रीफ में इसके बारे में बताऊँगी चैप्टर के, और डिटेल में जब आप स्कूल आएंगे तब हम दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, इसमें बताया गया है वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पीपल, हाउ दे लिव्ड, हाउ दे कवर देयर बॉडी, हाउ दे थॉट, हाउ दे सेटल देयर विलेजेस, cities, kingdoms, and how they earn their livelihood. It tells us their religious, social, and political system. These changes have been spread over millions of years. हिस्ट्री, इतिहास हमें क्या बताता है कि जो लोग हैं वो कैसे रहते थे, मतलब जो पुराने पहले जो लोग थे वो कैसे रहते थे, अपनी बॉडी को वो किस तरह से कवर ढकते थे, है ना, कैसे वो सोचते थे और कैसे वो अपने विलेज को सेट मतलब गांव शहर उन्होंने कैसे बसाए और वो अपनी जीविका लिवलीहुड उन्होंने मतलब रोजी रोटी का उनका साधन कैसे था, वो कैसे कमाते थे। वो हमें उनके रिलीजियस, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जितने भी विचार हैं उन सब के बारे में बताती है। कौन? इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए द वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से निकला है। द वर्ल्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया है ना। ग्रीक इज़ अ लैंग्वेज, जो प्राचीन ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? नो दिस, इसको जानो। In the ancient time, the Greeks believed that nobody can tell about the history without can be seen all the occurrences or made an inquiry about it. So the first the history was written in Greek. A historian named Herodotus wrote about the wars between the Greeks and Persians. तो जो ग्रीक्स थे उनका मानना था कि कोई भी हमें इतिहास के बारे में नहीं बता सकता कि जब तक उसने या तो उसको देखा ना हो उस घटना को होते हुए, है ना, या फिर उसके बारे में कोई इंक्वायरी मतलब पूरी तरह से उसको जब तक वो जान नहीं लेता, जांच पड़ताल मतलब पूरी नहीं कर लेगा, तब तक वो हमें उसके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिस्ट्री लिखी गई थी वो किस में लिखी गई थी? ग्रीक में लिखी गई थी। एक हिस्टोरियन था, इतिहासकार था, जिसका नाम क्या था? हेरोडोटस। उसी ने ही हिस्ट्री के बारे में लिखा था, इतिहास के बारे में, मतलब इतिहास शब्द की और उसकी खोज की थी। और उसने किसके बारे में लिखा है? अबाउट द वार्स, जो युद्ध हुआ था किसके? ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच में। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री की खोज, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से निकला है? हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है नो दिस। और हेरोडोटस था एक ग्रीक हिस्टोरियन था, इतिहासकार, ग्रीक का ही रहने वाला, जिसने कि सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में लिखा था। इसमें बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री, मतलब इतिहास का क्या महत्व है, हमारे लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। हिस्ट्री इज़ अ बास्केट ऑफ अ लॉट ऑफ नॉलेज, विजडम ऑफ पास्ट। हिस्ट्री में एक तरह से इसको क्या बोला जाता है? जानकारी का टोकरी, जानकारी की टोकरी, ज्ञान की टोकरी। मतलब हिस्ट्री में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, किसके? बीते हुए टाइम के, पिछले टाइम के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलती है। वो सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ, लोगों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जो भी आर्थिक ज़िंदगी है उसके बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। भाषा के बारे में कि लोग कैसे भाषा बोलते थे पहले ज़माने में, है ना, और उनका एजुकेशन सिस्टम क्या था, उनकी पढ़ाई कैसे होती थी, उनकी सरकारें कैसे चलती थी, रूलिंग सिस्टम क्या था उनका, और कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई हैं, मतलब कैसे आग की खोज की गई, मेटल धातुओं की, कृषि की, इन्वेंशन जो पहले मतलब जो भी आविष्कार हुए हैं जैसे कि पहिए का, पॉटरी का, है ना। तो ये सब हमें कौन बताता है? हिस्ट्री। अगर हमारे पास हिस्ट्री ना हो, आप ये बुक्स ना पढ़ें, तो आपको पुराने जो आदिकाल है उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
इट टेल्स अस अबाउट द डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी, जो समाज है उसके बारे में विभाजन उसका कैसे हुआ, उसमें कितनी विविधताएं मतलब कितनी डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कितने भेदभाव हैं दैट हैव बीन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में कई समय से चल रहे हैं। इट टेल्स अबाउट द सिस्टम ऑफ वार एंड वैरियर्स, जो भी हमारे युद्ध होते थे और योद्धा थे उनके बारे में ये हमें बताती है। हमें सोशल रिफॉर्मर मतलब सामाजिक जो परिवर्तन करते हैं ऐसे लोग, समाज सुधारक, और जिन्होंने कई सारे रिफॉर्म मतलब मूवमेंट चलाए, क्रांतियाँ चलाई, किस लिए, समाज से बुराइयों को मिटाने के लिए। तो ये सब भी हमें किसके बारे क्या पढ़ के पता चल रहा है, हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, इतिहास किसी चीज़ का पढ़ेंगे तभी हमें इन सब की नॉलेज होती है, ठीक है। तो हमारे लिए हिस्ट्री ज़रूरी है। देखिए टाइम फ्रेम हिस्ट्री को पीरियड्स में बांटा गया है, 2 काल में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वाला टाइम होता है जबकि जो आदमी था, जो मैन था, उसको लिखना और पढ़ना नहीं आता था, जो भी बहुत पुराना समय था जब लोग पढ़ना और लिखना भी नहीं जानते थे, तो उस समय को क्या बोला जाता है, प्री हिस्ट्री। और जो टाइम पीरियड जब लोगों ने पढ़ना और लिखना सीख लिया वो क्या कहलाता है, हमारा हिस्ट्री, ठीक है। फॉर दिस पीरियड रिटन रिकॉर्ड्स, क्योंकि इस टाइम में हमें क्या मिला, हमें लिखे हुए जानकारी मिली, जैसे कि पेंटिंग्स पर कुछ लिखा हुआ मिला, मतलब जो हमें पुराने बहुत पुराने टाइम की हम चीज़ें देखते हैं उस पर कुछ लिखा हुआ, उससे क्या पता चलता है कि लोगों को लिखना और पढ़ना आ गया था। तो वाला टाइम पीरियड क्या कहलाया, हिस्ट्री। और जब लोग पढ़ना और लिखना तक नहीं जानते थे तो वो कौन सा पीरियड है, प्री हिस्ट्री। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि टाइम को 2 टर्म्स में शो किया जाता है हिस्ट्री में, BC एंड AD। BC का क्या मतलब है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। और AD का मतलब है एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे भगवान के सालों में, समय में। तो जो BC पीरियड है वो पीछे की तरफ चलता है। जैसे हम कहें कि 100 BC की बात है तो बिफोर 99 BC, तो उससे पहले का समय होगा 100 BC, ठीक है, 99 BC से पहले का। और AD जो है वो आगे की तरफ चलता है, जैसे 99 कम्स बिफोर 100। अगर हम कहें कि 99 AD तो वो 100 AD से पहले आएगा, पहले का टाइम हुआ, ठीक है। तो ये 2 टाइम पीरियड आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, BC एंड AD। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि हिस्ट्री पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को क्या है, जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, एंड हिस्ट्री जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया था। जियोग्राफिकल फीचर्स की मतलब भौगोलिक विशेषताएं, जैसे कि हिमालय हमारे भारत की उत्तर दिशा में है, वो कई सालों से खड़ा है, सालों से है वहीं पर, और इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा है। तो वहाँ से जो भी माउंटेन्स जाते हैं, और द प्लेन्स ऑफ द रिवर मतलब जो हमारी नदियाँ हैं उनके बारे में, जो लोग पहले के थे वो कहाँ पर बसते थे ज़्यादा, जो कि पेरेनियल रिवर्स हैं, मतलब कि जो सदाबहार नदियाँ हैं जिनमें हमेशा पानी बहता रहता है, क्योंकि वो उनकी फसलों के लिए अच्छा था और पीने के लिए भी उनको पानी खूब मिलता था। तो इसलिए जो लोग थे पहले वो रिवर साइड मतलब ऐसी नदियों के किनारे ज़्यादा रहते थे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री मतलब प्री हिस्ट्री के सोर्सेज। प्री हिस्ट्री हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ उस टाइम पे लोग कैसे थे, क्या करते थे, है ना, तो उसके सोर्सेज क्या हैं, जानने के स्रोत क्या हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे पास, जैसे कि बिल्डिंग्स, आप देखते होंगे पुरानी पुरानी बिल्डिंग हैं, पत्थर हैं, है ना, स्केलेटन हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, दीज आर फॉर ब्यूरिड अंडर द अर्थ, इनको धरती के अंदर दफनाया गया है। दीज एविडेंस शो द टाइम पीरियड ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस, और ये सबूत हमें क्या दिखाते हैं कि किस तरह से मानव ने धीरे धीरे प्रगति करना शुरू की। Human skeletons and certain other finds enable the archaeologists to do this. It has now become possible to fix scientifically the age of these finds. मतलब जो हमें चीज़ें मिली हैं, जैसे ह्यूमन स्केलेटन, मानव का ढांचा है ना, हड्डियों का, जो हमें मिलते हैं खुदाई से, उनसे हमें पता चलता है जो पहले प्री हिस्ट्री के टाइम के लोग हैं और उनकी जो भी विशेषताएं थी हमें उनसे पता चलती हैं। तो वैज्ञानिक ये खोज करते हैं ना, तभी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सेकेंड थिंग से टूल्स एंड वेपन्स, उनके औजार देखने से हम उनके बारे में जान पाते हैं कि
अर्ली मैन मतलब जो पुराने लोग थे वो अपने प्रोटेक्शन, अपने सुरक्षा के लिए, शिकार के लिए किसका यूज़ करते थे? औजारों का। और इनके जो टूल्स बने हुए थे वो कठोर पत्थर था उससे बने हुए होते थे। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया? फ्लिंट का यूज़ किया, मतलब ये बहुत ही चमकदार पत्थर होता था ग्रे कलर का, उसका यूज़ किया। उससे जो उनके औजार थे बहुत ही अच्छे और चिकने बनते थे। तो ये, और इसको ये और भी शार्प किससे बनाते थे? नाइफ से, है ना, ब्लेड, नाइफ, चाकू से। दीज टूल्स आर वेरी पॉजिटिव टू नो अबाउट द लाइफ। और इन पत्थरों से हमें बहुत ही जानकारी, मतलब जो पुराने लोग हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। फर्स्ट इज़ मेगालाइट्स। मेगालाइट्स इज़ ये इसको बोलते हैं महापाषाण, मतलब बड़ा पत्थर। ये भी हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में, दीज स्टोन्स आर ह्यूज इन साइज़, ये बहुत बड़े होते हैं। ये भी हमें क्या बताते हैं? रिलीजियस लाइफ के बारे में बताते हैं, धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है। शेल्टर्स मतलब कि वो कहाँ रहते थे? सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? जो अर्ली मैन था, जो आदिकाल का मानव था, वो कहाँ पर रहता था? फॉरेस्ट, जंगल में रहता था वो। और वो क्या करता था? ही यूज बोन्स ऑफ लार्ज एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे उनकी हड्डियों से, और उनकी जो मतलब पेड़ की जो खाल हैं, शाखाएं हैं, उनसे वो क्या बनाते थे? अपना घर बनाते थे। सम एनिमल्स बोन्स आर फाउंड, तो जो कई खुदाइयों में एनिमल्स बोन्स देखने को मिलती हैं, जिससे कि पता चलता है कि लोग जो हैं कहाँ पर रहते थे? रिवर साइड, नदियों के किनारे रहते थे। ठीक है। तो हमें कुछ ये सोर्सेज मिलते हैं, मतलब जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो हिस्टोरियंस, ये इतिहासकार होते हैं, जो खुदाई करते हैं, वही इन चीज़ों का पता लगाते हैं और इनको देखकर अनुमान लगाते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे। ठीक है। पोट्री, पेंटिंग्स, उनकी पेंटिंग्स, ज्वेलरी, इनसे भी हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो किस तरह की पोट्री पेंटिंग्स बनाते थे। ही पेंटेड ऑन वॉल्स विद बर्न्ड बोन्स एंड, लकड़ी से ही और वो पेंट बनाते थे, मतलब उसको जलाकर। ठीक है। फिर है आपका, ये था प्री हिस्ट्री के सोर्सेज थे ये हमारे। अब हैं आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, मतलब कि हिस्ट्री पीरियड कौन सा है? हिस्ट्री में कौन सा टाइम पीरियड आता है? जब लोगों को थोड़ा पढ़ना लिखना आ गया था। तो हमारे पास क्या है? रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ बुक्स लिखनी शुरू की, जो कि जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, इनमें सबसे पुराना धार्मिक किताब है। इनको पढ़कर हमें नॉलेज मिलती है पुराने लोगों के बारे में। ठीक है। इसमें साहित्य हैं ये सारे। देखिए, 4 वेदास, स्पेशली द ऋग्वेद, सतपथ, ब्रह्म, 12 मानस, आरण्यकस, उपनिषद्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। उपनिषद्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हैं। द 2 एपिक्स, 2 एपिक्स हैं, कौन सी? रामायण और महाभारत, जो कि हमें सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, लोगों के बारे में बताती हैं। तो इसमें आता है आपका रिटर्न रिकॉर्ड, मतलब जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है, उससे पढ़कर आपको लोग हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है। इसमें कुछ बुक्स दी गई हैं और उनके राइटर नेम दिए गए हैं, जैसे कि राजतरंगिणी वाज रिटन बाय कल्हड़। इसमें क्या है? ये कश्मीर की स्टोरी है, जिससे कि हमें किसके बारे में पता चलता है? कश्मीर के शाही शासन, मतलब वहाँ पे एक शासन कैसा होता था उस टाइम। हर्षचरित ने बाणभट्ट लिखी थी, उसे पढ़कर। और विक्रमादित्य जो कि बिल्हड़ ने लिखी थी, वो किसकी बायोग्राफी? जीवनी है हर्षवर्धन की। ठीक है। तो ये सब बुक्स हैं और इनके राइटर्स नेम हैं, जिन्हें पढ़कर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके। सेकंड इज कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन, सिक्के, कॉइन्स हमें कुछ मिले, मतलब जो लोगों ने खुदाई की तो उनसे हमें उनके बारे में पता चला कि उस कॉइन्स पर क्या लिखा हुआ था? राजाओं के बारे में। दीज कॉइन्स कैरीड द नेम्स ऑफ द किंग्स, और डेट भी लिखी थी, और मतलब उससे पता चलता था कि इस समय पर ये राजा वहाँ पर शासन करते थे। ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो भी शिलालेख, मतलब पत्थरों पर जो खुदाई लिखते थे लोग, मतलब आपने देखा होगा कहीं भी खुदाई, मतलब जो केव वेल्स हैं, मतलब गुफा की दीवारें हैं, या पिलर्स पे लोगों ने लिख दिया, पैलेसेस में लिख देते थे, टेम्पल्स में। तो ये सब क्या चीज़ें कहलाती हैं? इंस्क्रिप्शन। ठीक है। तो इनसे के बारे में, इन्हें पढ़कर भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलती थी पहले राजाओं के बारे में। ठीक है, कि किस किस राजा ने शासन किया। और इसके क्या है एविडेंस, सबूत क्या है कि
Archaeology gives us information only for the period of coming Aryans. Old buildings, stone tools and weapons, pottery have been discovered from different parts of the country. Without a study of these objects we would know nothing about our early ancestors. और ये जितने भी sources हैं अगर हम इनकी study ना करें तो हमें जो पुराने हमारे पूर्वज हैं, ancestor में पूर्वज, उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा. ठीक है. बिल्डिंग्स, स्तूपास, टेम्पल्स, आप देखते हो कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जो बहुत ही पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे बनी हुई है, तो उन्हें देखकर ही या उनके बारे में हमें कुछ रिटर्न में मिला, उससे हमें क्या पता चलता है, उनके बारे में नॉलेज मिलती है. जैसे बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, सांची स्तूप, अजंता एलोरा केव्स, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, इनवैल्यूएबल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इनकी बहुत महत्व है. फ्रॉम दैम वी कैन गैस अबाउट द सोशल, और इन्हें देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में. ओके, तो दिस वाज द चैप्टर. वी विल अगेन एक्सप्लेन इट इन डिटेल व्हेन द स्कूल विल रीओपन. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज हैं, टिक द करेक्ट आंसर, फिल अप एंड ट्रू फॉल्स, इसकी PDF हम आपको भेज देंगे, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए. ओके, और इन्हें पढ़ेंगे आप अच्छे से. ओके, गुड बाय.